मोदी जब गुजरात में होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो पक्के गुजराती हो जाते हैं। वहां के लोग भी मोदी का स्वागत प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, घर के बड़े के तौर पर, घर के मुखिया के तौर पर करते हैं। उन्हें अपने परिवार का मेंबर समझते हैं। आज एक जगह जगह दिखाई दिया, मोदी गुजरात जाते हैं तो जहां भी कार्यक्रम होता है वहां सीधे हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते, एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सड़क के रास्ते जाते हैं, लोगों से मिल सकें, लोगों को देख सकें। और गुजरात के लोग भी मोदी को देखने के लिए घंटों सड़क पर इंतजार करते हैं। आज भावनगर में मोदी का काफिला जब सड़क पर निकला तो सड़कें दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों से भरी हुई थी। महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, कुछ कलाकार थे। सब अपनी अपनी तरह से, अपने अपने अंदाज में मोदी का स्वागत कर रहे थे। कोई हाथ हिलाकर, कोई भारत का झंडा लहराकर, तो कोई नृत्य करके, कोई ढोल बजाकर, और नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराकर, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद जब वो मंच पर पहुंचे तो बोले, भावनगर का नाम दुनिया में फेमस है। भावनगर की गाठियां से तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वो भी भावनगर के गोविंद भाई की गाठियां आज तक नहीं भूल पाए। कि मुझे आने में कुछ साल लग गए, मैं देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हो। पिछले सालों का जो बकाया था वो भी लेकर के आ गया वो। અને આમાં ભાવનગરનો તો મારી પર અધિકાર છે ભાઈ। તમે ભાવનગર આવો અને નરસિંહ બાબાના ગાંઠિયા, દાસના પેડા, અને જ્યારે ગાંઠિયા યાદ કરું એટલે મને મારા હરિસિંહ દાદા યાદ આવે। બહુ વર્ષો પહેલા હું નાનો કાર્યકર્તા તરીકે, ત્યારે તો હું રાજકારણમાં નહોતો, મને ગાંઠિયા ખાવાનું કોઈએ શીખવાડ્યું હોય તો હરિસિંહ દાદાએ શીખવાડ્યું। જ્યારે આવે અમદાવાદ તો ગાંઠિયા લેતા આવે, અમે સંઘ કાર્યાલયમાં રહીએ, એ અમારી ચિંતા કરે। અને આજે જ્યારે ભાવનગર આવું ત્યારે નવરાત્રીનું વ્રત ચાલે એટલે હમણાં તો બધું નકાબું, પણ છતાંય ભાવનગરના ગાંઠિયા देश અને दुनियाમાં વખણાય। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी भावनगर काफी समय के बाद आए, लेकिन भावनगर के लोगों के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। भावनगर के अलग पोर्ट की बात की। उन्होंने कहा कि अलग पोर्ट का नाम हर कोई जानता है, ये स्क्रैप के कारण फेमस था। अब ये इलाका दुनिया भर में कंटेनर्स की सप्लाई करता है। मोदी ने कहा जो लोग उनके काम पर सवाल उठाते थे उन लोगों को उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को लागू करके जवाब दे दिया। मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2012 में जब उन्होंने सोनी परियोजना की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस योजना का ऐलान किया गया है और चुनाव खत्म होते ही वो इसे भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में, मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे। लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। आज सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था
तेज गति से पहुंच रही है भाइयों। हम वतन के पक्के लोग हैं। बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों, क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। आज मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे की शुरुआत करने के लिए सूरत पहुंचे। यहां उन्होंने गुजरात के लोगों से दिल खोलकर बात की। लोगों ने भी मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। मोदी के पहुंचते ही मोदी मोदी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रधानमंत्री भी लोगों का उत्साह देखकर खुद को रोक नहीं पाए। खुली गाड़ी में सवार होकर लोगों के बीच से गुजरे। और आमतौर पर गुजरात में यही देखने को मिलता है। लोगों के जोश को देखकर मोदी सिक्योरिटी के परवाह किए बगैर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, हाथ हिलाकर जवाब देते हैं। और सूरत में आज फिर यही नजारा देखने को मिला। क्योंकि सूरत गुजरात का इंडस्ट्रियल हब है, देश भर से लोग नौकरी के लिए सूरत पहुंचते हैं और जो एक बार सूरत आता है वो सूरत का हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को इसी की याद दिलाई। और इसके बाद मोदी ने सूरत के खाने की तारीफ की। कहा नवरात्र में सूरत आना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहां का खाना खाए बिना रहना आसान नहीं होता। वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है। लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ। સુરતી લાલા એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોત જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું, એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જમણ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી કે ताप्ती नदी ने आसपास इन इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। ये मोदी की खासियत है। वो गुजरात के चप्पे चप्पे को जानते हैं, हर इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जहां भी जाते हैं काशी का जिक्र जरूर कर देते हैं। सूरत में भी मोदी ने काशी और सूरत का रिश्ता बताया। कहा सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गहरा संबंध काशी से है, इसीलिए अब सूरत से काशी के बीच एक स्पेशल तौर पर डिजाइन की गई गुड्स ट्रेन चलाई जाएगी। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा सूरत सिर्फ एक शहर नहीं, मिनी इंडिया है। सूरत मेहनत का मूल्य देता है और हुनर की कद्र करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूरत में गरीबों के लिए 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत के ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से बनाया गया है। ताप्ती के किनारों को डेवलप किया गया है। सूरत की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। मोदी ने गरीबों के लिए बनाए गए जिन 80,000 घरों का जिक्र किया, हमारे संवाददाता राजेश कुमार आज उन्हें देखने गए। ये घर सूरत के वेशु एक्सटेंशन इलाके में है। मल्टी स्टोरीज में बने इन घरों की कीमत 5.5 लाख रुपए है, जिसमें से 3 लाख रुपए सरकार से सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही सोसाइटी है जहां गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और नगर निगम आवास योजना के तहत ये मकान बनाए गए हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स किसी भी शहर में बनी अच्छी सोसाइटी जैसी दिखाई देती हैं। 5.5 लाख रुपए में इतनी अच्छी जगह मिलना अपने आप में बड़ी बात है। 3 अलग अलग योजनाओं के तहत ये घर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना और उसके साथ सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अपनी भी योजना है, जिसके तहत लोगों को घर दिए जा रहे हैं। और 80,000 तो दे दिए गए हैं, बाकी भी लाखों घर इस वक्त बनाए जा रहे हैं और उन लोगों को दिए जाने हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जो या तो किराए पे रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम आए हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हम आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। वेसु इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ अगर आप इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके अगर कोई फ्लैट खरीदने की कोशिश करता है तो उसे पर स्क्वायर फीट की कीमत 4,000 से 10,000 रुपये तक देनी पड़ती है। यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से नीचे के आपको फ्लैट नहीं मिलेंगे। यही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बातें कही, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये जो बिल्डिंग है उस बात की तस्दीक करती है कि लोगों को सूरत में घर मिल रहे हैं। मैं कहते अब 6 महीने से रह रहा हूँ। पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं रेंट पे रहता था, 7 साल तक मैं रेंट पे रहा हूँ। जीते समय में मैंने आवास में फॉर्म भरा था, तो उनका मेरा नंबर लग गया था ये आवास में। और मोदी साहब की बदौलत मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये इतना पोस्ट विस्तार में मेरा घर होगा, और घर भी इतना कि मैं भर सकूँ। 5.5 लाख रुपए में मेरे को ये घर मिला हुआ है। तो बस मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरे सब सपने पूरे हो गए मोदी सरकार ने। ये जो फ्लैट है आपको कितने में मिला है और कितना एरिया है उस फ्लैट में? फ्लैट का एरिया है 450 स्क्वायर फुट और ये हमको मिला है 5.5 लाख में। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी ऑटो ड्राइवर है। यहाँ पे वेसु तो काफी महंगा इलाका है। पॉश एरिया, हाँ एकदम पॉश एरिया है। यहाँ ही हम ये सोसाइटी को जैसे निकलते सामने आप देखो तो इधर 5 करोड़ का एक फ्लैट मिलता है, और सामने जाए तो यहाँ मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, स्टारबक्स सारी एकदम ब्रांडेड शॉप है। यहाँ पॉश एरिया में है, VIP रोड है। अभी अपना सरकार ने ये मकान दिया है तो हम खुद का मकान पे आए। खुद के मकान पे आए? हाँ। अच्छा, कितने में घर मिला? अपने को मिला 5.5 लाख रुपए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।